Welcome back again to Jagdish Katako Drama. Today we are going to tell about present condition, challenges and future about largest Bodo tribe community of Assam. Title आप लोग ने देख चुका है The Bodo Tribe Today, Challenges and Future. बोडो जनजाति जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी समुदायों में से एक है, हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देख चुकी है, जहां उन्होंने अपनी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के कई पहलुओं को संरक्षित किया है, वही आधुनिक दुनिया के अनुरूप ढलने में कई चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उनकी मुख्य समस्याओं और बोडो लोगों के भविष्य को समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट, challenges faced by Bodo tribe. उसी में से कल्चरल इरोजन एंड लैंग्वेज डिक्लाइन, सांस्कृतिक ह्रास और भाषा संकट। बोडो भाषा जो तिब्बती बर्मा भाषा परिवार से संबंधित है, असमिया, हिंदी और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण धीरे धीरे बोलचाल में कम हो रही है। भले ही बोडो असम की आधिकारिक भाषा है और इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल में मान्यता प्राप्त है, लेकिन युवा पीढ़ी बेहतर शिक्षा और नौकरियों के लिए मुख्यधारा की भाषाओं को अपना रही है। पारंपरिक कथावाचन, लोक कथाएं और स्वदेशी अनुष्ठान आधुनिकता और शहरीकरण के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। सामाजिक राजनीतिक संघर्ष और पहचान संकट, सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। बोडो समुदाय ने लंबे समय से राजनीतिक सियासत और अपनी सांस्कृतिक पहचान के मान्यता के लिए संघर्ष किया है। एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग ने दशकों तक आंदोलन, विरोध और संघर्ष को जन्म दिया। 2020 में बोडो समझौते के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी कि BTR की स्थापना से कुछ हद तक स्वायत्तता मिली, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने में कई चुनौतियां बनी हुई है। असम में बोडो और अन्य समुदायों के बीच जातीय संघर्ष समय समय पर तनाव और अस्थिरता का कारण बनते हैं। आर्थिक समस्याएं और बेरोजगारी, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि बोडो लोगों के मुख्य आजीविका है, लेकिन भूमि अतिक्रमण और वनों की कटाई के कारण खेती करना कठिन हो जा रहा है। बोडो बहुल क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास की कमी के कारण युवाओं में बेरोजगारी की दर अधिक है। कई शिक्षित बोडो युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक आजीविका और ग्रामीण समुदाय पीछे छूट रहे हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न एंड लैंड राइट्स इश्यूज, पर्यावरणीय चिंताएं और भूमि अधिकारों के मुद्दे। बोडो समुदाय का प्रकृति से गहरा संबंध रहा है, लेकिन वनों यानी कि फॉरेस्ट की कटाई और जलवायु परिवर्तन उनके पारंपरिक जीवन पर खतरा बन रहे हैं।
व्यवसायिक गतिविधियां और अतिक्रमण के कारण वन भूमि के नुकसान से स्वदेशी लोग यानी कि इंडिजिनियस पीपल अपने पूर्वजों की भूमि से विस्थापित हो रहे हैं। अवैध भूमि हथियाने और आदिवासी भूमि अधिकारों को लेकर विवाद अब भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। The future of Bodo tribe fought to revive and progress. बोडो जनजाति का भविष्य पुनर्जागरण और प्रगति का मार्ग। उसी में से संस्कृति और भाषा का पुनरुद्धार यानी कि रिवाइवल ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। बोडो साहित्य, संगीत और लोक कथाओं को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। शैक्षिक स्थानों में बोडो भाषा पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और युवा पीढ़ी को अपनी भाषा सीखने के लिए अधिक किताबें लिखी जा रही हैं। बोडो साहित्य सभा जैसे संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर बोडो संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए काम कर रही है। और इसका द्वितीय कारण है राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी कि बीटीसी जो बोडो बहुल क्षेत्रों का प्रशासन करती है, अब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे की विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में बोडो समुदाय की बढ़ती भागीदारी उन्हें अपनी समस्याओं को एक बड़ी मंच पर उठाने में मदद कर रही है। बोडो युवाओं ने सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है। वे जनजाति अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर। सरकार और निजी क्षेत्र बोडोलैंड में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे वहां की संस्कृति, वन्यजीव जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान और परंपराओं को वैश्विक पहचान मिल रही है। बोडो हस्तशिल्प, वस्त्र और पारंपरिक बांस उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कारीगरों का रोजगार मिल रहा है। कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्यमिता पहलों से बोडो युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और सिर्फ सरकारी नौकरियों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। बोडो क्षेत्र में पवित्र वनों, नदियों और जैव विविधताओं को बचाने के लिए स्वदेशी संरक्षण तकनीकों को फिर से अपनाया जा रहा है। कहीं गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओस और स्थानीय नेताओं द्वारा वृक्षारोपण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सतत कृषि तकनीकों और परिस्थितियों पर्यटन को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसका निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन ऐसा है, एक सशक्त भविष्य की और बढ़ती जनजाति। तो बोडो जनजाति ने वर्षों से कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उनकी संघर्षशील और जीवंतता जैसे भरी आत्मा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बढ़ती सांस्कृतिक जागरूकता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसरों के साथ बोडो समुदाय धीरे धीरे अपनी पहचान को पुनर्स्थापित कर रहा है। भविष्य बोडो लोगों के लिए आशाजनक है, क्योंकि वह अपनी समृद्ध परंपराओं को बदलते समाज की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, if you found this video informative, don't forget to like, share and subscribe to Jagdish का Docu Drama for more stories on indigenous culture and communities. Let's support the Bodo people in preserving their heritage and securing a brighter future. तो यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर से मिलता हूँ और एक नई डॉक्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।